सबसे पहला टॉपिक बेसिक इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप मान लो साइट में जाते हैं, ठीक है, साइट में तुम जाते हो तो क्या तुम्हें वहां पर सॉइल में मतलब जो भी साइट में कंडीशन मिलेगी उसमें पानी अलग, हवा अलग और सॉइल सॉलिड अलग मिलेगा क्या? नहीं, तीनों चीजें मिक्स मिलेंगी। बट क्या इस मिक्स कंडीशन में क्या तुम एनालिसिस कभी कर सकते हो? क्या ये जो मिक्स कंडीशन तुमको दिख रही है क्या तुम इसमें एनालिसिस कर पाओगे? तो नहीं। तो तुम यहां पर क्या करते हो, तुम्हें एनालिसिस करना था, और तुम्हें एनालिसिस जब करना था इस पर्टिकुलर सॉइल का तो तुम्हें वहां पर उसको अलग अलग करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि आप वहां पर सॉइल को अलग करो, उसमें पानी को अलग करो और एयर को अलग करो। तो आपके पास ये जो अलग अलग आपने किया, इसके लिए आपने एक डायग्राम बनाया जिसको आप बोलते हो फेज डायग्राम। क्या बोलते हो? फेज डायग्राम। आपके पास में क्या होता है फेज डायग्राम? क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो कि आपने अलग अलग कर दिया पूरे मटेरियल को। इसको बोल दिया सॉइल सॉलिड, इतने पार्ट को आपने यहां पर क्या बोल दिया? वाटर बोल दिया, और इतने को क्या बोल दिया तुमने? एयर बोल दिया। अब ये बताओ, सॉइल एक चीज हुई, वाटर एक चीज हुई, आपके पास एयर तीसरी चीज हुई। तो यहां पर मैं बोलूं तो कितनी कितनी चीजें? तीन। और है क्या ये अलग अलग फेज में सिस्टम बनाया है, तो तुमने इसको नाम क्या दे दिया? तुम इसको नाम दे देते हो तुम्हारे पास, दैट इज योर थ्री फेज सिस्टम। क्या नाम देते हो? थ्री फेज सिस्टम नाम दे देते हो। आगे चले, आपके पास आता है कि सर क्या कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है जिसमें तीन फेज ना हो, सिर्फ दो फेज हो? बिल्कुल हो सकता है। यहां पर अगर मैं बोलूं, चलो उसके पहले भी एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बोला कि यहां से लेके यहां तक अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो क्या मैं इसको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोल सकता हूं? क्या मैं यहां से लेके यहां तक आपके पास में इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर बोल सकता हूं? क्या मैं इसको यहां से लेके यहां तक वॉल्यूम ऑफ एयर बोल सकता हूं? इज इट ओके? वेट दिखा देता हूं। मैंने इसको बोल दिया आपके पास में यहां से यहां तक, दैट इज योर वेट ऑफ एयर। इसको मैंने बोल दिया यहां पर, दैट इज योर वेट ऑफ वाटर। और इसको मैंने यहां पर बोल दिया, दैट इज योर वेट ऑफ सॉलिड। ओके, मैं पॉइंट्स की वैलिडिटी चेक कर लेता हूं पहले कि कौन सा पॉइंट वैलिड है कौन सा नहीं। वॉल्यूम ऑफ एयर बिल्कुल हाँ पॉसिबल है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बिल्कुल पॉसिबल है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बिल्कुल पॉसिबल है, वेट ऑफ सॉलिड बिल्कुल पॉसिबल है, वेट ऑफ वाटर बिल्कुल पॉसिबल है, वेट ऑफ एयर, क्या वेट ऑफ एयर कंसीडर करोगे? क्या आपके पास में आप वेट करने जाते हो, आपने कोई कोट पहन रखा है, कोट के अंदर हवा भरी हुई है, तो क्या वो हवा का वेट भी आ जाता है? बिल्कुल नहीं। आपके पास में पूरे के पूरे कैलकुलेशन में वेट ऑफ एयर क्या लेके चलोगे? जीरो। और यही इंपॉर्टेंट बात थी यहां पर। पहला पॉइंट तो ये नोट करो। दूसरा, आपके पास में यहां से लेके यहां तक ये जो होती है ये वैकेंट स्पेस होता है जिसको आप बोलते हो वॉइड। तो पूरे के पूरे को आप बोल देते हो दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ओके, अब बात आई, क्वेश्चन वापस से पहले पहुंच गए। पहले क्या जिक्र हुआ था कि सर क्या ये जो थ्री फेज सिस्टम है ये क्या टू फेज सिस्टम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब? जबकि आपके पास में एक काम करो कि जितने में स्पेस में एयर भरा है इतने में वाटर को और फिल कर दो। कहने का मतलब अगर पूरे के पूरे वॉइड में तुम्हारे पास में क्या फिल हो जाए, पूरे के पूरे वॉइड में अगर तुम्हारे पास, देखो ये तो सॉलिड था, ये सॉइल था, आपके पास सॉइल सॉलिड है, और मैंने बोला जितना खाली स्पेस था पूरे में क्या आपके पास में फिल कर दिया आपने? वाटर को फिल कर दिया। तो अब यहां पर एयर तो बचा नहीं। कितनी चीजें बची? दो। क्या है ये? फेज सिस्टम। क्या बोल दोगे तुम इसको? इसको तुम बोल देते हो दैट इज योर टू फेज सिस्टम। इज इट ओके? किस कंडीशन के लिए है? पूरे के पूरे वॉइड में तुमने भर दिया क्या? पानी। तो आपके पास में ये कहला जाता है फॉर सैचुरेटेड कंडीशन। कैसा कंडीशन? सैचुरेटेड कंडीशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 1। और आगे चलो, तुमने बोला कि ये वाटर, सर एक ऑप्शन तो था कि एयर को निकालो वाटर को फिल कर दो, दूसरा ऑप्शन ये भी तो हो सकता है कि वाटर को निकालो एयर को फिल कर दो। मतलब जो भी वॉइड है पूरे के पूरे वॉइड में क्या आ जाए? पूरे के पूरे वॉइड में तुम्हारे पास में यहां पर आ जाए क्या? दैट इज योर एयर। तुमने इसको क्या बोल दिया? दैट इज योर एयर। और ये आपके पास में रहा दैट इज योर सॉइल सॉलिड। इसको भी क्या बोलोगे? इसको बोलोगे दैट इज योर टू फेज सिस्टम बोल दोगे, जो कि आपके पास में किसके लिए होगा? जो कि होगा तुम्हारे पास में दैट इज योर ड्राई सॉइल के लिए। इज इट ओके? इज इट ओके? आपके पास में ये क्या हो गया? आपके पास ड्राई सॉइल के लिए हो गया। अब ड्राई सॉइल बोल दिया, सैचुरेटेड कंडीशन में सैचुरेटेड सॉइल के लिए इसको बोल दिया, और तीसरा आपने थ्री फेज सिस्टम यहां पर इसको बोल दिया। सो थ्री फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम, इतनी कहानी हो गई। फुली ड्राई सॉइल के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा? 0। तो बोले कि ये जरूरी क्यों था? ये जरूरी था आपके पास में प्रॉपर्टीज को बताने के लिए। अब इन्हीं फेज सिस्टम में जब आप इन्हीं अलग अलग चीजों को देखते हो तो आपके पास में यहाँ पर दो आपके पास में क्या अलग अलग प्रॉपर्टी आ जाती हैं। एक तुम बोलते हो तुम्हारे पास में अब जो तुमको स्टडी करना है आगे जाके वो एक स्मॉल w हो गया तुम्हारे पास क्या? दैट इज योर वाटर
कंटेंट, पहली चीज पढ़ोगे। दूसरा पढ़ोगे तुम्हारे पास में ई, जिसको आप क्या बोलते हो, दैट इज योर वॉइड रेशियो। तीसरा पढ़ोगे एन, जिसको आप बोलते हो क्या, दैट इज योर पोरोसिटी। चौथा आपके पास पढ़ोगे दैट इज योर एस, दैट इज योर डिग्री ऑफ सैचुरेशन। क्या पढ़ लोगे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पढ़ लोगे। पांचवा आपके पास इसके आगे जाओगे तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहां पर हुआ, इसके बाद आप पढ़ लोगे गामा, दैट इज योर यूनिट वेट आपके पास में आ जाएगा। इसके अलावा तुम्हारे पास क्या पढ़ लोगे, एसी, दैट इज योर एयर कंटेंट के बारे में आप पढ़ लोगे। एक आ जाएगा आपके पास NA, दैट इज योर परसेंटेज एयर कंटेंट के बारे में आ जाएगा। और एक आ जाएगा आपके पास में G, जिसको आप बोल देते हो दैट इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। तो ये टर्म सिर्फ इतना नहीं कि टर्म बस पढ़ लिए काम खत्म किया। मैं बोला था आपके पास में यहां पर जब इंट्रोडक्शन की बात हुई थी टॉपिक की, तो टॉपिक के इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट टॉपिक में नाम दिया है। और फ्रीक्वेंटली आप कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देख लो, कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देख लो, MPSC का हो, अपने पास मेंस का हो, अपने पास में वहां पर ZP का एग्जाम हो, कि अपने पास वहां पर JEE का एग्जाम हो, इवन किसी भी स्टेट का भी अगर तुम वहां पर इंजीनियरिंग का एग्जाम उठा के देखते हो, ऐसा बहुत रेयर है कि क्वेश्चन यहां से ना मिले। क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो आपके पास में वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यूनिट वेट, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर कंटेंट, एंड द लास्ट वन इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। इज इट ओके? इतनी कहानी समझ में आती है? एक और लास्ट चीज कि आपके पास इन टॉपिक में पूछा क्या जाता है, तो सिंपल सी चीज है, केवल तीन चीज है। एक यहां पर इनका रेशियो, एक यहां पर इनका रेशियो कि ये किस चीज का रेशियो होता है, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। दूसरा इनका लिमिट कि आपके पास इसका लिमिट क्या है, कहां से कहां तक, 0 to 1, 1 से ज्यादा, 0 से कम, आपके पास इसको चेक करते हो। और तीसरा इनका क्या आपस में कुछ रिलेशन है क्या, तो इनका आपस में रिलेशन इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आती है? ओके।